मोदी जी के साथ है और ये बनिया समाज से हेमनारायण शाह जी आते हैं। शुरू से ये लोग ये बनिया का ही पार्टी है। अगर कोई भी आएगा हम लोग मोदी जी को ही वोट देते हैं। यहाँ से मोदी जी के साथ जो भी है उनका जीत पक्की है। एक बार विधायक भी रह चुके हैं, बनिया समाज से आते हैं, साफ सुथरा छवि वाले हैं। हम लोग आवाम की आवाज़ आ रही कि हेमनारायण प्रसाद को इस बार टिकट दिया जाएगा। हम लोग घूम भी रहे हैं उनके साथ और दिखाई दे रहा है कि वन वे सीट होगा। अगर उनको टिकट मिलेगी 2 लाख वोट से वो जीते हैं। ठीक है, उनके लिए विकल्प ढूंढना पड़ेगा। कविता सिंह का विकल्प, कविता सिंह, और हेमनारायण जी के लिए विकल्प नहीं ढूंढना पड़ेगा। हेमनारायण जी के लिए तो हम लोग तन मन धन से तैयार। बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा हो चुका है। सिवान लोकसभा सीट जदयू के खाते में है। ऐसे में संभावित उम्मीदवार क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। जदयू के पूर्व विधायक हेमनारायण शाह लगातार सिवान लोकसभा क्षेत्र में संपर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सिवान लोकसभा सीट से जदयू उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि सिवान की जनता में वर्तमान सांसद कविता सिंह के खिलाफ काफ़ी नाराजगी है। ऐसे में पार्टी को किसी और उम्मीदवार को मैदान में उतारना ही होगा। वर्तमान राजनीतिक समीकरण के हिसाब से बात कर ले तो हेमनारायण शाह सिवान लोकसभा सीट पर काफ़ी फिट बैठते हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो सिवान के व्यवसायियों का पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा। मंगलवार को हेमनारायण शाह भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राहुल तिवारी के गांव आकोपुर पहुंचे, जहां बंद कमरे में उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जनता के बीच भेजा है ताकि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कर सके। वर्तमान सांसद कविता सिंह के टिकट काटे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ना मैं किसी का टिकट दिला सकता हूं, ना ही टिकट कटवा सकता हूं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी के लिए जुले लोगों से संपर्क करें। हम संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और सब लोग प्रयास कर रहे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बने और देश का विकास करें और बिहार का विकास करें। इसी मुहिम में हम सारे लोग लगे हुए हैं। सिवान में एनडीए टूटता हुआ दिख रहा है। कल बहुत सारे लोग थे जो विरोध कर रहे थे कविता सिंह का। भाजपा के लोग थे, भाजपा के समर्थक थे, बोल रहे थे कि काम नहीं किए 5 साल में। इस पर अगर आपको कोई बोल रहा है तो उसी से पूछ लीजिए। हम जनसंपर्क में लगे हुए हैं, यही हमारा उद्देश्य है। आखिर में एकाएक हेमनारायण शाह जी के नाम का चर्चा और हेमनारायण शाह जी के दौरा का प्रतीत करता है। आज 25 दिन से हम घूम रहे हैं, एकाएक नहीं घूम रहे हैं। कुछ ना कुछ तो संकेत तो मिला होगा। संकेत पार्टी की तरफ से मिला है कि आप जाइए, जनसंपर्क कीजिए, इस देश के लिए, बिहार के लिए आप लग जाइए। क्या माना जाएगा, वर्तमान सांसद का टिकट कट रहा है, आपके घूमने का संकेत यही माना जाए? टिकट न हम काटने वाले हैं और न हम बांटने वाले हैं। पार्टी का आदेश है कि आप क्षेत्र में जाइए। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस देश को मजबूत करने के लिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए आने वाले दिन में नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनावे और नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करे। अगर नारायण जी शाह जी आएंगे तो उनको वोट बहुमत से हम लोग जिताएंगे। पूरा सिवान उनके पीछे है। कविता सिंह तो कभी झांकी पानी नहीं है। क्या कहिएगा आज? हम लोग तो पहले से गठबंधन, एनडीए गठबंधन में है। मोदी जी जैसा है, जो भी गठबंधन का उम्मीदवार आया था और जो ये उम्मीदवार हैं, इनको हम लोग भारी समर्थन करते और भारी वोटों से जिताएंगे। जो भी आएगा जी आइए, जो हेमनारायण शाह जी आए हुए हैं, इनको भी भारी बहुमत से जिताएंगे। ये संदेश दे रहे हैं आप लोग? जी। किसको दे रहे हैं संदेश? ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। भाई जब मोदी जी तो दे रहे हैं हम लोग। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।